तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 597 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा जू फैन जो था फंस चुका है, क्योंकि दूसरी तरफ से जू डेंजू और उसकी टीम ने वहां पर एक बहुत ही पावरफुल सोल रे फॉर्मेशन को यूज किया होता है, जिसके अंदर उन्होंने जू फैन और उसकी जो रिलीज होने वाली सोल होती है ह्यूमन ड्रैगन सोल, उसको दोनों को वहां पर सील कर दिया होता है और वो सभी वहां पर चेंज के अंदर बंधे हुए होते हैं और इस बात से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ उसका ड्रैगन जो होता है वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि बाहर के लोग जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। स्पेशली जहाँ पर सिस्टर चूचू की जो सिस्टर्स होती हैं वो लोग उससे पूछ रही होती है कि सिस्टर चूचू अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि जू फैन के ड्रैगन को देखकर तो लगता है कि वो काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है और वो यहाँ पर से बाहर नहीं निकल पा रहा। और इसी के साथ उनका यंग मास्टर जो होता है वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब तो यहाँ पर इस लड़के का भांडा फूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये अपने आप को एक डिमोनिक कल्टिवेटर कहता है, लेकिन अब जबकि राइटेस्ट कल्टिवेटर उसके सामने है तो वो बड़ी आसानी से मार डालेंगे। जू फैन का बचना नामुमकिन है, वो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि पहले इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ लो लेवल के सेक्टर्स के साथ था, लेकिन अब इसका मुकाबला अपर 3 सेक्टर्स के यंग मास्टर्स के साथ है, जो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जू फैन का बचना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो यहाँ पर जरूर मरेगा। जबकि सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद अपनी सिस्टर से कहती है कि सिस्टर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि जू फैन का मकसद यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के जिलिन से फाइट करने का है, और जब तक वो जिलिन से फाइट नहीं कर लेता तब तक वो बिल्कुल भी हारने वाला नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद उसके यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये कमीनी मेरी तरफ देखती ही नहीं है, चाहे जू फैन किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, इसे जू फैन के ऊपर इतना भरोसा क्यों होता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हमें वहीं पर दिखाया जाता है जहां पर फाइट हो रही होती है, ड्रैगन बाइंड हो चुका होता है और जू डेंजू से कहता है कि अब तुम्हारी ड्रैगन सोल जहां पर खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी बैरियर जो है वो तुम्हारी ड्रैगन सोल को आजाद नहीं करने वाला, और हम सभी लोग यहाँ पर पहले तुम्हारी ड्रैगन सोल को डिस्ट्रॉय करेंगे फिर तुम्हें मार डालेंगे। और इसी के साथ ही चेंज जो होती है वो ड्रैगन के इर्द गिर्द और भी ज्यादा कसना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रैगन और भी जोर जोर से रोर करना शुरू कर देता है। फिर साथ ही जू फैन जो होता है वो जानबूझकर ड्रैगन को वहां पर रोल करवा रहा होता है, ताकि उन्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन हो जाए कि उसका ड्रैगन जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो ये देखने के बाद जू डेंजू के जो साथी होते हैं वो उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, अब हमें यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम लोग इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, हम लोग इस मॉन्स्टर को हराकर इसे कभी भी यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स में नहीं आने देंगे, इनका सेक्टर जो है वो लोअर 3 सेक्टर्स में वापस जाने वाला है। हालांकि ये वाली ड्रैगन सोल काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन दिखने में वो पावरफुल थी, लेकिन हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। जू डेंजू लोगों से कहता है कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि जब तक जू डेंजू तुम्हारे साथ है तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो फिर इसे खत्म करते हैं, सभी लोग अपनी फुल पोटेंशियल को लगा दो, तुम्हारे पास जितनी बची कुची पावर है सारी की सारी लगा दो, क्योंकि यही एक मॉन्स्टर है जिसको हमें हराना है, हम सभी लोग अच्छाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और उसके सारे साथी उसकी बात मानने के बाद अपनी बची कुची सोल पावर को भी एक्टिवेट कर देते हैं और सारी पावर को लगा देने के बाद जू फैन का जो ड्रैगन होता है वहां पर और चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि बाहर खड़ा जानमो जो होता है वो ये देखने के बाद कहता है कि मुझे तो लगा था कि जू फैन एक डिमोनिक कल्टिवेटर और एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी ड्रैगन सोल तो यहाँ पर इनकी सील के सामने टिक ही नहीं पा रही। मुझे तो लगा था कि उसके पास यहाँ पर कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा इस सील रे फॉर्मेशन को तोड़ने का, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकार निकली। लगता है कि उसकी ह्यूमन ड्रैगन सोल इतनी पावरफुल नहीं थी जितना मैं यहाँ पर उसके बारे में सोच रहा था। जबकि शेलिन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी जू फैन ने जहाँ पर अपने फुल कार्ड्स को दिखाया ही कहाँ पर है, क्योंकि जू फैन के बारे में जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस है और उसे अंदाजा हो गया होगा कि उसकी फाइट मुझसे होने वाली है, तो उसने अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल को अपग्रेड जरूर किया होगा। और मैं यहाँ पर यही देखने के लिए खड़ा हूँ कि उसकी अपग्रेडेड वर्जन क्या होने वाली है। अगर वाकई में उसने ऐसा कर लिया होगा, अगर उसने अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल को अपग्रेड किया होगा, तो फिर उसकी ह्यूमन ड्रैगन सोल जो है वो सील रे फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं देखो वहां पर ह्यूमन ड्रैगन सोल चेंज हो रही है, तो सभी लोग कहते हैं कि वहां पर ड्रैगन सोल चेंज हो रही है। तो जिलिन कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर इसने वाकई में अपग्रेड किया है, इसने अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल को जरूर चेंज किया है। अब देखना यह है कि उसकी ह्यूमन ड्रैगन सोल कितनी पावरफुल है, मेरी ह्यूमन ड्रैगन सोल के मुकाबले में वो कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। और इसी के साथ ही हमारे जू फैन की ह्यूमन ड्रैगन सोल जो होती है वो अपने कलर को चेंज करना शुरू कर देती है, जबकि जू डेंजू भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हमारा जू फैन उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को लगता है कि तुम लोग राइट के सेक्टर से और जहाँ पर किसी इवल मॉन्स्टर को सजा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बेवकूफो क्या तुमने जहाँ पर इस बात को कंसीडर किया था कि कोई जहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा है, यानी कि कोई जहाँ पर तुम लोगों से तुम्हारी सारी की सारी सोल पावर को जानबूझकर वेस्ट करवा रहा है, ताकि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी सारी सोल पावर को यूज कर दो और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम लोग यहाँ पर से भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। इसी के साथ ही जू फैन अपनी ह्यूमन ड्रैगन सोल को चेंज करता है, जिसके बॉडी के ऊपर अब यहाँ पर किलिन के स्केल्स आ जाते हैं, यानी कि अब ड्रैगन जो होता है उसकी स्किन जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है और उसकी स्किन के ऊपर बड़े बड़े स्केल्स निकल आते हैं जो कि किलिन के होते हैं, यानी कि अब उसकी जो ड्रैगन सोल है वो किलिन ड्रैगन सोल बन चुकी है। तो
किलियन कहता है तो इसका मतलब जैक इसने अपनी ड्रैगन सोल को इवॉल्व कर लिया और इसकी ड्रैगन सोल अब यहाँ पर अलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग बन चुकी है। लेकिन मेरे पास जो ड्रैगन सोल है वो इससे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके पास यहाँ पर किलियन के सैक्रेड बीस्ट की पावर्स थी और इसने ड्रैगन सोल को किलियन की पावर के साथ में मर्ज किया है, जिसकी वजह से इसका ड्रैगन जो वो किलियन ड्रैगन सोल बन गया है। लेकिन मेरे पास ओरिजिनल ड्रैगन की पावर्स और साथ ही ओरिजिनल ह्यूमन ड्रैगन सोल है, तो इसका मतलब जैक है मेरी पावर्स अभी भी इससे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो जैक ये वाकई में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे से फाइट करने के लायक है। और जू डांसू जो होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ आ जाती है कि वो जू फैन से नहीं जीत सकता। और इसी के साथ ही वो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, कि हम लोग अभी भी यहाँ पर फाइट बैक करें, हमने अपनी सारी की सारी सोल पावर्स को यहाँ पर लगा दिया है। तुम्हारा जू फैन कहता है लगता है कि तुम सभी लोगों के पास यहाँ पर दिमाग नहीं थे, इसी वजह से तुम सभी लोगों ने अपनी सारी की सारी सोल पावर्स को लगा दिया। अब जबकि यहाँ पर तुम सभी लोगों ने सोल पावर्स को वेस्ट कर दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर मेरी बारी है, क्योंकि अभी से पहले तुमने जितनी भी फाइट्स की थी उसमें से किसी फाइट में भी तुम लोगों ने अपनी सोल पावर को रिलीज नहीं किया था। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से पहले तुम्हारी सोल पावर्स को रिलीज करवाना चाहता था, ताकि जब तुम सभी लोग अपनी सारी की सारी पावर्स को रिलीज कर दो उसके बाद मैं बड़ी आसानी से तुम्हारा शिकार करूंगा, तुम में से कोई फाइट बैक भी नहीं कर पाएगा। क्या तुम लोग इस बात का मतलब समझ रहे हो? तुम में से कोई एक भी यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा सकता। और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, हमारी सीलिंग अरे फॉर्मेशन इसको सील क्यों नहीं कर पा रही। और इसी के साथ ही जू डांसू वहां पर सोच रहा था कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग तो बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। और साथ ही वो सोच रहा था जो भी है, लेकिन हमने कम से कम उसकी ह्यूमन ड्रैगन सोल को यहाँ पर अपनी चेन के अंदर बाइंड करके रखा हुआ है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर चेन्स जो होती हैं वो टूट जाती है और ड्रैगन वहां पर उन चेन्स के अंदर से आजाद हो जाता है। यानी हमारा जू फैन जो होता है वहां पर चेन्स के अंदर से आजाद होने के बाद जू डांसू से कहता है तुमने क्या कहा कि तुमने यहाँ पर मुझे चेन्स के अंदर बाइंड किया हुआ है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 597 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।